हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ाया था और इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से हमेशा एक दो क्वेश्चन आपके लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो आपको दे सकूँ। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आपको नोट्स पे पढ़ा रहा हूँ। लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं आपको वाइट बोर्ड पे और लाइव क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की हम लोग बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहला है आपका नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो शांति, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है पहले 6 क्षेत्र में दिया जाता था, वर्तमान में 7 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वह अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, जिन्होंने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। उन्होंने अपने वसीयत में कहा था कि मेरे नाम पे एक पुरस्कार की घोषणा की जानी चाहिए। तो उन्हीं के नाम पे नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया स्वीडन में, और जो पूरे विश्व में जो है यह पुरस्कार व्यतीत करती है। आपको मैं बताता चलूं कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा पुरस्कार किसको माना जाता है? तो नोबेल पुरस्कार को। नोबेल पुरस्कार को पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी रचना गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा ना। अगला है मैक्सेस पुरस्कार। और मैक्सेस पुरस्कार को कई जगह रेमन मैक्सेस अवार्ड भी कहते हैं, रेमन मैक्सेस पुरस्कार भी कहते हैं, और कई जगह मैक्सेस पुरस्कार भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो मैक्सेस पुरस्कार जो है वह आपका जन सेवा एवं सरकारी सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रहेगा ना, मैक्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जन सेवा के क्षेत्र में एवं सरकारी सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के भी क्षेत्र में यह दिया जाता है। देखिएगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेस। उन्होंने क्या किया था, जन सेवा और सरकारी सेवा के क्षेत्र में मतलब बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय कार्य किया था। इसलिए उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के स्मरण में जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को 1958 में जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर ये पूछे कि प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। देखिएगा, रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि एशिया के नोबेल के रूप में कौन सा पुरस्कार प्रसिद्ध है? तो रेमन मैग्सेस अवार्ड। रेमन मैग्सेस अवार्ड को क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहा जाता है। अगला है आपका राइट लिवलीहुड पुरस्कार। और राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो है लंदन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब इसकी सबसे बड़ा विशेषता क्या जो आपके एग्जाम में पूछता है? तो पूछता है कि वैकल्पिक नोबेल के रूप में कौन सा पुरस्कार प्रसिद्ध है? तो वैकल्पिक नोबेल के रूप में राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि वैकल्पिक नोबेल किसे कहते हैं, किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल कहते हैं, तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार को कहते हैं। अगला है आपका सिमन बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये आपका यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोगों की स्वतंत्रता, मुक्ति तथा सम्मान रक्षा में योगदान के लिए जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, सिमन बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब देखिए, एक और पुरस्कार है जिसका नाम है यूनेस्को, दिख रहा है ना, जिसका नाम है यूनेस्को शांति पुरस्कार। और यूनेस्को शांति पुरस्कार को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फेलिक्स हॉपएंड-वाइगनी पुरस्कार। देखिएगा, फेलिक्स हॉपएंड-वाइगनी पुरस्कार। ठीक है। और यह आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, यानी कि
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति का क्षेत्र है उसमें जो यह पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा, अगर पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के नाम से किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के नाम से किसको जाना जाता है, तो फेलिक्स हॉपएंड-वाइगनी पुरस्कार या यूनेस्को शांति पुरस्कार को कहा जाता है। इसकी एक और विशेषता है, क्या विशेषता है, तो इसको लिटिल नोबेल भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे लिटिल नोबेल के रूप में कौन सा पुरस्कार प्रसिद्ध है, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार या फेलिक्स हॉपएंड-वाइगनी पुरस्कार। ठीक है, यूनेस्को शांति का है, फेलिक्स हॉपएंड-वाइगनी के हैं, एक ही है। अगला है आपका कलिंग पुरस्कार, और जो कलिंग पुरस्कार जो है यह आपका यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जाता है, कलिंग पुरस्कार। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला है आपका टेम्पल्टन पुरस्कार। देखिएगा, टेम्पल्टन, टेम्पल इसमें खुद आ रहा है, टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर। अब मंदिर का संबंध किससे होता है, धर्म से। तो टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है टेम्पल्टन पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है आपका ऑस्कर पुरस्कार, और ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, फिल्म जगत के क्षेत्र में पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वह आपका कौन सा है, ऑस्कर पुरस्कार, जो अमेरिका फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पहले भारतीय कौन थे जिनको ऑस्कर दिया गया, तो भानु अथैया। भानु अथैया पहली भारतीय थी जिनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने जो मूवी थी गांधी, उसका कॉस्ट्यूम की डिजाइन की थी, जिसके कारण इनको जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार में एक अवार्ड होता है जिसका नाम है लाइफ टाइम अवार्ड। क्या होता है, लाइफ टाइम अवार्ड। और लाइफ टाइम अवार्ड जो है वह आपका सत्यजीत रे को 1992 में दिया गया। यह आपके प्रथम भारतीय हैं सत्यजीत रे जिनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। अगला है आपका ग्रैमी पुरस्कार, और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आपका अमेरिका फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखिएगा, अगर कह दे पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में कौन है, तो ग्रैमी पुरस्कार। अगर भारत की बात करें तो लता मंगेशकर पुरस्कार। अगर ये कहे कि पूरे विश्व में सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। अगर भारत की बात करें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम भारतीय कौन थे जिनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, तो पंडित रविशंकर। इनको वैसे तो सामूहिक रूप से दिया गया था, इनके साथ और लोगों को भी दिया गया था। तो पंडित रविशंकर को 1973 में क्या किया गया है, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। अगला है आपका पुलित्जर पुरस्कार, और पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी अमेरिका फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध जो है यह आपका अवार्ड माना जाता है। अब प्रथम भारतीय जिनका नाम है गोविंद बिहारी लाल, इनको 1937 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले भारतीय जो उनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया गोविंद बिहारी लाल, कब दिया गया, 1937 में दिया गया है। अगला है बायोरामा पुरस्कार, और बायोरामा पुरस्कार जो है विश्व में खाद्य आपूर्ति में बढ़ोतरी एवं सुधार के लिए ये दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो विश्व खाद्य संगठन है कि नहीं, ये विश्व खाद्य संगठन के द्वारा जो है यह बायोरामा पुरस्कार दिया जाता है। अगला है मान बुकर पुरस्कार। देखिएगा, बुकर पुरस्कार का है, बुकर पुरस्कार को ही नाम बदलकर बाद में कर दिया गया मान बुकर पुरस्कार। तो याद रखिएगा, एक ही है बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार। अब मान बुकर पुरस्कार जो है ब्रिटेन फाउंडेशन यानी कि ब्रिटिश फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अंग्रेजी ब्रिटिश लेखकों के सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य पर दिया जाता है। वैसे अब तो अन्य लेखकों को भी दिया जा रहा है, लेकिन बेसिकली ये अंग्रेजी एवं ब्रिटिश लेखकों के सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। प्रथम भारतीय जो हैं वो कौन है जिनको मान बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो वो है आपका वी.एस. नैपाल। वी.एस. नैपाल को 1971 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया था उनकी पुस्तक इन ए फ्री स्टेट के लिए।
इन ए फ्री स्टेट के लिए वीएस नैपाल को 1971 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला है आपका गोंकू पुरस्कार। और गोंकू पुरस्कार जो है यह फ्रांस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, फ्रांस सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये फ्रांस का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि फ्रांस का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है तो गोंकू पुरस्कार है। अगला है जापान पुरस्कार। और जापान पुरस्कार जो है एशिया में ज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में, यानी कि एशिया में ज्ञान एवं संस्कृति की वृद्धि के लिए जो है यह आपका जापान पुरस्कार दिया जाता है। जापान पुरस्कार को जापान के नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध, अगर पूछते जापान के नोबेल पुरस्कार के रूप में कौन सा पुरस्कार प्रसिद्ध है तो जापान पुरस्कार। जापान पुरस्कार क्या कहते हैं? जापान का नोबेल कहा जाता है। अगला है जेसी ओवेंस पुरस्कार। और जेसी ओवेंस पुरस्कार है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं सहयोग के लिए दिया जाता है। जो जेसी ओवेंस पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। जेसी ओवेंस पुरस्कार, जो खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करे या अपनी टीम का सबसे अच्छा सहयोग करे उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।